देखिए प्रमोद जी, हम लोग आपके गांव में आए हैं और इस गांव में हम लोग का आने का उद्देश्य ये था कि गरीब ब्राह्मणों की जानों एक अभियान हमने चला। अभियान तो था कि सभी गरीबों के बारे में हम लोग जानें, लेकिन जब हम इस अभियान में हम लोग निकले, गरीबी मिटाओ अभियान में, तो देखा कि ब्राह्मणों की स्थिति और जातियों से बड़ी भिन्न है। और भिन्नता का कारण ये है कि और जातियों में तो धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है, लेकिन ब्राह्मणों में गरीबी बढ़ रही है। तो इसके कारण से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई क्यों गरीबी बढ़ रही है। तो हम लोग उन कारणों को जानने के लिए, जो कारण हम लोग मालूम हुआ, बहुत सारे बार उसमें उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, तो हम लोग गांव गांव में जा रहे हैं इसलिए जानने के लिए कि आखिर ब्राह्मणों में गरीबी क्यों बढ़ रही है। तो हमारा दो सवाल है आपसे। पहला ये सवाल है कि पहले आप इसे सहमत है कि ब्राह्मण में गरीबी बढ़ रही, सहमत है आप? हाँ? अब हमको ये बताइए कि क्या कारण है कि ब्राह्मणों में गरीबी बढ़ रही है। आपके जो समझ में आ रहा है कि अगर ब्राह्मणों में गरीबी का बढ़ने का कारण क्या है, और मैं तो थोड़ी थोड़ी घट रही, नहीं कि आप कह रहे हैं कि और जाति की गरीबी खत्म हो गई, उनमें थोड़ी थोड़ी कम हो रही। मान लीजिए अगर 100 गरीब थे तो अब 80 गरीब हो गए। ब्राह्मणों में जहाँ 100 गरीब थे अब 150 गरीब हो गए, तो उनमें बढ़ रही। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग आपस में यूनाइट नहीं, और जो अदर पार्टियां हैं वो हमको यूज करती हैं, अपना काम कर लेती हैं, लेकिन जब वो अपनी सरकार बनाती हैं तो टारगेट हम पे रहता है, और हम लोग आपस में यूनाइट नहीं हैं, इसलिए हमारी गरीबियाँ बढ़ती जा रही हैं। और लोगों को जो है, जैसे ये भी कहा गया कि ये SC ST उनके ऊपर लागू हो रहा है, हम पे नहीं लागू हो रहा है। ये होना चाहिए, हमारे को भी सेफ्टी चाहिए। जैसे इन लोगों को सेफ्टी मिली है, वैसे हमको भी सेफ्टी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? हम तो उम्मीद लगाते हैं कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें मेरा आपके साथ दमदारी के साथ योगदान रहेगा। पीछे और से, जहाँ पीछे तक से, होगा मेरा तन समर्पित रहेगा अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए, मन समर्पित रहेगा, धन समर्पित रहेगा। मैं तन से, मन से, धन से समर्पित हूँ अपने ब्राह्मण। अब देखिए, दो बातें जो सामने आई हैं। एक बात तो जैसे हम लोगों ने घूमने के बाद ये महसूस किया कि जैसे जो गरीब ब्राह्मण है उनको जो सुविधाएं मिलती, हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे, जो सरकार की तरफ से गरीबों की बहुत सारी सुविधाएं मिलती, तो वो गरीबों को, दूसरे जातियों को, ST ST या पिछड़ी जाति को मिल जाती है, लेकिन वहीं गरीब ब्राह्मणों को नहीं मिलती। हाँ, तो ये लागू होना तो चाहिए। ये गलत है ना? जी बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम लोगों ने कहा हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार बने। हाँ, और जो है ये जो आप कह रहे हैं हम चाह रहे हैं गरीब, मतलब गरीबों में भेद, गरीबों में और BC, हाँ, गरीबों में भेद मत करिए, ये लागू हो। गरीबों में भेद मत करिए। पहली बात तो गरीबी के पहले मान लीजिए, चाहे ब्राह्मण गरीब हो, दलित गरीब हो, पिछड़े गरीब हो, जो गरीब है उनका आप पैमाना निकालिए कौन गरीब है, आप पता लगाइए। देश में आप कमीशन बैठा के उसको पता कर लीजिए कौन गरीब है, और जो लोग गरीब हैं, वास्तविक गरीब, जाके घर घर जांच कराइए, तो उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती है उनसे वंचित ना करें। एक तो बात होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग मांग किया कि भाई आप गरीबों में भेद नहीं कर सकते हैं जात के नाम। नहीं बिल्कुल। तो एक तो ये करिए। दूसरा बात, हम लोग गाँव में घूम रहे हैं तो ये बात बहुत ज़बरदस्त आई, सामने आई कि उन्होंने कहा कि साहब ST ST एक्ट बना है, तो ये टोटली गलत। ये नहीं, मान लीजिए उनका ही कहना है कि साहब उस पर हम आ रहे हैं, उनका ही कहना है ST ST एक्ट वो हमको, हम गाली देते हैं, मान लीजिए किसी कारण से गाली तो नहीं देते, लेकिन जब कोई झगड़ा झुगड़ी होता है तो सबसे होता रहता है समाज में, गाँव में रहते हैं झगड़ा झुगड़ी, तो वो तुरंत ST ST एक्ट लगा देते हैं और हम लोग जेल जाना पड़ता है। तो अच्छा, वही वो लोग हमको माँ बहन की जितनी गालियाँ देना चाहते वो गाली दे, लेकिन हम लोगों को, हम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो अब उसके लिए हम लोगों ने भी, हम लोग देखा कि ये बात तो वो सही करें, इसलिए हम लोग का ये कहना है कि ब्राह्मण कास्ट, अन्य और अदर कास्ट एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए, BC एंड OC एट्रोसिटी एक्ट। जैसे SC ST एट्रोसिटी एक्ट है, वैसे BC और BC और OC एट्रोसिटी एक्ट, मतलब BC AC एक्ट। तो ये बात तो सही है, क्योंकि भाई बताइए होना चाहिए नहीं होना, हाँ बिल्कुल, ताकि भाई वो भी सम्मानजनक ढंग से दिए, आप भी सम्मानजनक।
तो क्योंकि स्थितियाँ संविधान ऐसी तो हो गई कि हम उनके सामने नजरें मिला के बात नहीं कर सकते। हाँ डरते हैं कि स्थितियाँ ऐसी हो कहीं गई। कोई बात हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो बड़ी जातियों के लोग हैं उनको SC/ST एक्ट के लोग मोहरा बना के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हम लोग ने कहा, तो ये भी है। तो एक तो अक्सर उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, और इससे बड़े लोगों का सम्मान में ठेस पहुंच रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 में ये व्यवस्था है कि सभी को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का उनका अधिकार है। तो भाई सभी को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है। तो ये कौन सी बात है कि लोग ब्राह्मणों को चाहे अन्य जातियों को गाली दें तो उन पर कोई उन पर सामान्य कानून लगेगा। और सामान्य कानून क्या हो, सामान्य कानून में कोई दम तो होता नहीं है, तो इनके लिए क्यों नहीं, इनकी सुरक्षा क्यों नहीं मिले? तो इस पर तो आप 100% सहमत हैं। बिल्कुल सर। ये मांग होना चाहिए ना। ये बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे तो बहुत सबके सम्मान की रक्षा होती है। बिल्कुल होना चाहिए और अनिवार्य है। ये तो अनिवार्य हो जाना चाहिए था पहले। आप तो ये अब यही बात, दूसरे जातियां के लोग इस कानून को क्यों, दूसरे पार्टी के लोग इसको क्यों उठाएंगे? क्यों क्योंकि उठाएंगे? उनको ये डरते हैं कि वोट जैसे बैंक की ये बात राजनीति। वोट बैंक दूसरे राज्य जाते हैं। अब चूंकि हम लोग नैतिक पार्टी संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता ये है कि जो संविधान की व्यवस्था है उसको तो अनुसार चले। संविधान की व्यवस्था है कि सब लोग सम्मानपूर्ण जीवन जिए, तो इसीलिए हम लोग मांग कर सकते हैं। हमको ये नहीं देखना है कि वो नाराज जाएंगे कौन नाराज। अगर संविधान की नैतिकता के परिवेश में वो आता है तो हम उठाएंगे, और ये संविधान के परिवेश में आ रहा है कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे किसी जाति का। जैसे गरीबी के लिए सभी को सहायता मिलना चाहिए, उसी तरह सम्मान के लिए सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि जैसे गरीबी के लिए आपने नियम बनाए हैं, है ना, उसी सबको सुविधा देने के लिए वो रखिए, और उसी तरह सम्मान देने के लिए जैसे SC/ST एक्ट बना है उसी तरह से BC और OC एक्ट। बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत। अब आप सभी लोग बैठे हैं भाई, ये प्रमोद शुक्ला जी